हंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रीयानन्तां निजाचार्यां प्रणमामि चित्तपूर्वकं यदनुग्रहतो जन्तुस्तत्त्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हरये शेषे लीलाश्रीलातिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः देव्यमानं भगवन्नित्यं चतुर्विंशः षड्विर्याजतेयोऽसौ पञ्चचारते यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवोर्णां सदानन्दस्वरूपं वन्दे श्याममनोहरं निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शनं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापभोजनात् श्रीरामकृपादानं पादरेणु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः या सत्र के प्रारंभ में अपने बनाए हुए श्लोक प्रस्तुत करना चाहूं। पहले जागर्तु सज्जनाः नूनम्, जागर्तु सज्जनाः नूनम्। अगर समझने को प्रयास करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ सकोगे। हे सज्जनों, निश्चित रूप से अब जगो। जागर्तु सज्जनाः नूनम् अलम स्वापेन सांप्रतम। बहुत सो लिए, बहुत समय अब या सो अधिक सोओगे ना तो हाथ में कुछ नहीं है। अलम स्वापेन सांप्रतम विभु वाचा विजानन्तु। अपने सबल के लिए अगर कोई एक अनिवार्यता है, या प्रांगण में या आंगन में बैठ के, तो या आंगन में बैठ के सबसे बड़ी अनिवार्यता एक है, विभु वाचा विजानन्तु। भगवान विभु श्री महाप्रभु की वाणी सु बहुत अच्छी तरह भली भांति अपन को जान लेना चाहिए। स्वम स्वधर्मम स्वजीवितम। हमको यह जान लेना चाहिए कि सच्चाई में स्वम हमारी धन दौलत, हमारा पुरुषार्थ क्या है, और वह पुरुषार्थ के रिलेशन में स्वम हमारा आत्मा कहाँ खड़ो गयो है। वह अपने आत्मा को जान लेना चाहिए, अपनो कर्तव्य धर्म के स्वधर्म के रूप में जान लेना चाहिए, और अपनो जीवन जान लेना चाहिए कि हमारा जीवन कहाँ सार्थक हो रहा है और कहाँ निरर्थक हो रहा है। तो विभु वाचा विजानन्तु स्वम स्वधर्मम स्वजीवितम। खुद के आत्मस्वरूप को जाने, खुद के लक्ष्य को, पुरुषार्थ को जाने, अपनी धन दौलत, क्योंकि स्व नाम दौलत को भी है, धन को भी है। हमारी सच्ची दौलत निधि क्या है, वाकू भी जान ले, अपने आप को जाने, अपने धर्म को जाने और अपने जीवन को जाने। विभु वाचा, और वो अपने मनगढ़ंत फॉर्मूला से नहीं, विभु वाचा भगवान वैश्वानर महाप्रभु की वाणी से हमको अपना ये जान लेना चाहिए कि स्वम क्या है, स्वधर्म क्या है, स्वजीवित क्या है, हमारा जीवन क्या है। बहुत नया क्षेत्र विकसित भयो है, जैसे तुम प्राय सभी लोग अब परिचित होंगे। केवल कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं
या कुछ दार्शनिक कोटि के जो लोग हैं हमारे मनु भाई जैसे, उन लोगों के काम आवे कि ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ये ह्यूमन रिसोर्सेज को क्षेत्र लेकिन बहुत जोर से विकसित हो रहा है। एचआर जागरूक के हैं, ये एचआर जो है ये पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। या कि प्रारंभिक कुछ अंशन को मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हूँ, अगर जो लोग या को पढ़ सकें। कुछ बातें मेरे थॉट्स जहाँ जैसे आए मैंने अब के उनको बहुत सजाने संवारने को प्रयास नहीं किया है। जो थॉट मुझको अंग्रेजी में आ गए वो मैंने अंग्रेजी में दे दिए हैं, जो मुझको संस्कृत में आए हैं अलबत्ता उनको मैं अनुवाद करने को प्रयास करूँगा। कुछ एक हिंदी में बात आएंगी वो हिंदी में समझ लेंगे अपन। तो यहाँ अगर अपन पढ़ें देखें आपको, तो पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आर वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स इन HRD. By personality we mean the traits and characteristics that make up an individual's psyche and determine how he or she interacts with their environment. बस इतनी बात पे पहले ध्यान दें तो अपन को ख्याल आएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी अपने व्यक्तित्व को विकास करना, लेटली समाज जा तरीका से विकसित हो रहा है और जाने अनजाने चाहे अनचाहे प्रारब्धवशात मेरे घर के को जो बहुत बड़ा क्षेत्र है 99%, शायद 1% में उत्तर भारत में कहीं कुछ बिखरे हुए लोग रहते होंगे, पर 99% मेरे घर को कुनबा जो है वो गुजरात में बसे हुए हैं, somehow with my liking और utmost disliking। अभी आपको कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जहां जो बस रहे हो वहां जा तरीके के पश्चिमी प्रभाव से जिंदगी बदल रही है। तो बहुत सारे पिछले वर्षों से मेरी आदत भी कुछ बदल गई है और मैं कहीं ना कहीं आधुनिक और प्राचीन दोनों संदर्भ में विचार कर रहा हूँ। मेरे ये आधुनिक मॉडर्न और प्राचीन क्लासिकल ये दोनों एस्पेक्ट्स जाको कहीं कोई तकलीफ होती हो वो बड़े आराम से यह तकलीफ को बेयर करें। जब ये चीजें ज्यादा कड़वी लगने लगे तब तक मिठाई खाने को प्रयोग करें ज्यादा, प्रोवाइडेड अगर वो डायबिटीज के पेशेंट नहीं हो। और मेरी बात को थोड़ा समझने को प्रयास करें कि ये भाषा मेरी यानी ये बदल रही है क्योंकि धर्म की जो व्याख्याएं वाकई कहने और समझने के तरीका है वो बदल रहे हैं। यानी मुझको भी पैराडिम का मतलब हुआ है कि कोई एक उदाहरण या सूक्ति या कहवत या कोई प्रसंग को रोल मॉडल बना के अपन कोई दूसरी चीज को समझाते हैं, वो कोई नाम पैराडिम है। जो आधुनिक बच्चे हैं वो लोग बहुत अच्छी ढंग से पैराडिम शब्द को जान लेंगे क्योंकि उनके पढ़ने में आ गए। तो मुझको भी मेरी पैराडिम बदलनी पड़ी है, मुझको मेरा तरीका कहीं बदलना पड़ा है। कुछ 10% यहाँ ऐसे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, बच्चे हैं कि जो लोग उनको मेरे इंटरप्रिटेशन की बाकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतर आप लोग सब ऐसे बैठे हुए हो कि जिनको ये बात को समझने में तकलीफ, क्योंकि कुछ यहाँ आकर के अपन मानसिकता स्वयं में ऐसे आवे के धर्म सुननो है तो कुछ भावना की बात होगी, कुछ या की बात होगी, कुछ वा की बात होगी। एंड आई एम सॉरी टू से कि वो भाषा मैं बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिकली मैं ये मानूँ, ऐसा नहीं कि श्री दादाजी को बेटा मैं कहीं भावना बताने में क्षमता मेरी कम हो गई है। तकलीफ ये है कि तुम्हारी सबकी सुनने की और समझने की क्षमताएं बहुत कम हो गई हैं। करके मैं वह
भाषा को व तरीका को प्रयोग करने में असमर्थ हो। यानी एक बात देखो यहाँ कि मनुष्य को जो स्वभाव होवे ना, अगर ये अंग्रेजी की पंक्तियां को समझ में आ रही हैं तो मेरी बात समझ में आवेगी कि भाई पर्सनालिटी वी मीन, पर्सनालिटी को मीन मतलब क्या है, द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स કે માણસમાં પોતાના કાંઈક સ્વભાવગત જે વિશેષતા હોય ને દરેકમાં, આપણે જેટલા બેસ્યા છીએ અહીંયા દરેકનો સ્વભાવ કાંઈક ના કાંઈક અંશમાં એ યુનિક છે, એ વિલક્ષણ છે. કદી એક મનુષ્યનો, એક માનવીનો સ્વભાવ બીજા માનવી સાથે કદી એ ડિટ્ટો ટેલી નહીં થાય. એટલે એ આપણા સ્વભાવની જે વિલક્ષણતાઓ કે વિશેષતાઓ, બોલવા, ચાલવા, ઉઠવા, બેસવા, ખાવા, પીવા, એટલે so on and so forth, દરેક બાબતમાં જે વિલક્ષણતા છે એને અહીંયા ટ્રેટ્સ કહી રહ્યા છે. તો ટ્રેટ્સ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બંને શબ્દોથી that make up an individual's psyche and determine how he or she interacts with their environment. જેના કારણે આપણું માનસ ઘડાઈ જાય છે અને જે ઘડાયેલા માનસના પરિણામે, એટલે માઇન્ડસેટના પરિણામે આપણે આપણા વ્યક્તિપણાથી બિલકુલ તાત્કાલિક જે ઇમિડિયેટ પરિવાર છે તે અને સમાજ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ, વ્યવહારમાં આપીએ છીએ. ટૂંકમાં આપણે જેવા સ્વભાવના જેવા છીએ તેવા. આ વાત आप पढ़ के सुनो, मेरे गले पे तो थोड़ा कम स्ट्रेस पड़ेगा. पर्सनालिटी से, personality is determined by a number of factors, including the traits that one is endowed with as a result of genetic factors and characteristics that have been developed due to his or her interactions with the environment. क्या बताऊं मैं, मनुष्य के जीवन में 3 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगे. जेनेटिक यानी लोहीना तत्व, लोहीમાં રહેલા તત્વો એક, અને આપણો ઉછેર, जन्म के बाद अपनी परवरिश जो है, उछेर, और अपनो तात्कालिक जो वातावरण जहां भी अपन बड़े भाई हो. यार ये एक फर्क तुमको बहुत मजेदार दिखाई देगा, जहाँ पे तुम लोग अपने घर में उत्सव मनाओ, तुम सब भाई गांवन में बड़े, कैसी परिस्थिति में बड़े भाई ये भी तुमको खूब ख्याल होगा. आज से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ. अब जो 90% तुम में से सब लोग विदेश चले गए हो, तुम्हारे लड़कान के वहां जो बच्चा है भाई, तो अपनी उछेर को तुम कंपेयर करो, अपनी परवरिश को तुम कंपेयर करो और उनकी परवरिश को देखो. तुमको बड़े मजेदारी से ये उदाहरण सामने आवेगो कि તમારી ઉછેરના કારણે તમે શું બન્યા અને એ તેઓની ઉછેરના કારણે તે બાળકો કેવા થયા. बच्चा तुम्हारे, ये खून तुम्हारा. वातावरण और उछेर दोनों की बात कर रहे हो. તમારા વાતાવરણમાં અને તમને જે રીતે મોટા કરવામાં આવ્યા તે અને આજે, એટલે 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं साइकोलॉजी के, द जेनेटिक रीजंस, द अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट जो है तुम्हारा. ये 3 चीज भाई, ये 3 को नोट करके रखियो. इन 3 पे ही सारी बात टिक रही है, निर्भर कर रही है. अगर इन 3 में कहीं कोई अनुकूल बात है तो ईश्वर और ईश्वर की बात समझ में आएगी, और इन 3 में कहीं गड़बड़ी है, न ईश्वर समझ में आएगा न ईश्वर की बातें समझ में आएंगी. परिणाम वो होएगा जो आज सारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं. आज हिंदुस्तान में धर्म इतनी करप्ट इंडस्ट्री है कि कोई भी परिपक्व स्वभाव के व्यक्ति को अपने आप को धार्मिक कहने में अफसोस होने लगे. इतनी गंदी इंडस्ट्री है, क्योंकि जो सब सुनिर्गुण कोटि की इंडस्ट्री होनी चाहिए, जहां कोई जगत के विकास स्पर्श नहीं करने चाहिए,
वही क्षेत्र, मैं आपको इंडस्ट्री नहीं कहूँगा, इंडस्ट्री तो आधुनिक अर्थ में कह रहे हो, वो क्षेत्र आज सबसे ज्यादा करप्ट है। धर्म इज इक्वल टू पैसा, पैसा इज इक्वल टू धर्म। पैसा के बगैर न धर्म आज हो सके, न धर्म पैसा के बगैर टिक सके। अगर पैसा और धर्म दोनों अगर पर्यायवाची बन गए हैं तो लानत है ऐसे धर्म पे, और लानत है ऐसे धर्म के कोई भी जीवन में। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट व्यू है। आज वो परिस्थिति जहां खड़ी हुई है, बहरहाल अपन दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तो तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे काम से, तेरे नाम से। श्री दादाजी के प्रांगण में, हमारे घर में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमको धर्म सही रूप में कैसे समझना हो। लेकिन एक बात समझ के चलिए कि यदि ये तीन चीजें हमारे अनुकूल नहीं है, हम भी आज की दुनिया के सांचे में ढल जाएंगे। हम भी आज जब भी ब्रज आने की बात हो गए लोगों की, और जब वो वृंदावन शब्द भी तुम लोगों ने वंदरावन बना दियो, तो वंदरावन वो गोकुल અને વંદરાવન જોવા માટે અને બરસાના જોવા માટે અને बरसाने की लठमार होली देखने के लिए, क्योंकि तुमको एग्जीबिशन चाहिए, तुमको धर्म नहीं चाहिए। तुम धर्म के लायक हो कि नहीं, आपको विचार करें। आज ब्रज को तुम सब लोगों ने साइट सीइंग बनाया, जो ब्रज में आके भगवान लीला को खोजो जाते, जहाँ भगवान लीला को विचार किया जाता था, जहाँ भगवान लीला की अनुभूति की जाती थी, वो ब्रज तुमने आज साइट सीइंग को मात्र एक सैलानी को क्षेत्र बना दिया, जो शौक मौज मजा के लिए आए। तुमको तुम्हारे अहम की पूर्ति चाहिए कि हमने ये चीज देख ली नहीं। मुबारक है तुमको, अपने चमड़ा के चक्षुन को अपने संग ले जाइए। अगर है दमखम तो इन चमड़ा के चक्षुन को ले जाइयो, ताकि ये सनातन रूप से तुम्हारे संग ये प्रमाण बने रहे कि तुमने क्या क्या चीजें देख ली। तुमको जो देखने को अहम लवा के साथ ही चमड़ा के चक्षु लेके आया, छोड़ के मत जाइयो, मेरी रिक्वेस्ट है। तो ये अपब्रिंगिंग जो है, ये एनवायरनमेंट जो है, और जो जेनेटिक्स लोई के तत्व, ये तीन बहुत बड़े कारण बन रहे हैं अपने व्यक्तित्व के विकास में। व्यक्तित्व यहीं पे घड़े हो जाएगा, आगे बढ़ो। दिस इज द वेरिएशन, This is the variation of the so-called nature versus nurture debate that revolves around whether an individual's personality is determined because of genes or whether the personality is a product. वर्तमान में जो एक दुविधा चल रही है इंटेलेक्चुअल्स में, अब वो पार्ट आ रहे हो, ध्यान दीजिए। आज दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स में, बुद्धिजीवी में क्या टसल चल रही है, वो Without going into the specifics of the debate, it would be suffice to say here that personality is a product of both characteristics that have been acquired as well as some natural abilities. मेरी बात पे ध्यान दीजिए। तुम्हारे पोता पोती आवे, जब तुम भी पढ़े लिखे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़े लिखे हो, तुमको उनकी अंग्रेजी समझ में आवे, पूछना पड़े कि क्या कह रहे हो, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशंस और एक्सेंट्स ऐसा बदल जाए। और अमेरिका में तो बहुत सारे क्षेत्रों के एक्सेंट्स अलग हैं, केवल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को फर्क नहीं है, साउथ को वहां, पर हर इलाके को एक फर्क है, हर इलाके के एक अलग एक्सेंट्स हैं। यानी ये कुछ एक्वायर्ड एबिलिटीज हैं और कुछ इनबॉर्न है, कुछ अपने अंदर पैदा हुई है। वो बात मनुष्य को व्यक्तित्व दोनों को आभारी है। कुछ वाके अंदर की बातें हैं, कुछ वाले कहीं ना कहीं जाकर के ओढ़ ली है, दोनों बातें, दोनों को पर इनकार नहीं कर सकते। चलो, The point here is that all of us are good at something
And hence it is up to each one of us to select the profession of or calling that suits us best. अंतिम पंक्ति पे ध्यान दीजिए। ये मैंने पैराग्राफ पढ़े, परिश्रम से सेलेक्ट किए हैं। अंतिम पंक्ति पे ध्यान दो प्लीज। अगेन The point here is that all of us are good at something. देखो समझियो, बहुत साधारण अंग्रेजी है, सब लोग समझो लगभग, केवल 60 प्लस वाले शायद नहीं समझेंगे, उनमें भी बहुत सारे समझने लगे हैं। The point here is That all of us are good at something. good at something. Are we good at our religion, our beliefs, our faith? क्या हमको हमारी मान्यता के विषय में हम स्पष्ट हैं? क्या हम में वो क्षमताएं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये गुड शब्द बहुत बड़ा है, चलिए अपने ध्यान दीजिए। एंड हेंस It is up to each one of us to it select is the profession. upon each one of us, हर व्यक्ति को कहे जा रहे भैया, क्या है अपने पे भार? टू select the profession, to select the faith। मात्र को रिप्लेस करना है शब्द अंशु। पहले अगर हमको श्री दादाजी के चरणारविंद पे फेथ नहीं आ रहे है, अगर हमको अपने ईश्वर होने की बुद्धि वहां दृढ़ नहीं हो रही है, थिंक 1000 टाइम्स। तुम यहाँ बैठे बहन के लिए मैं ये प्रश्न चिन्ह बहुत नहीं लगा रहे हूँ, लेकिन तुम्हारी संतति में अब ये शिक्षा को अभाव होता जा रहा है, ये ध्यान रखियो। या सो डिनाई करियो मत। आज अपने बच्चा को तुम नहीं समझा पा रहे, और कॉलिंग दैट शूट्स अस बेस्ट, ये कॉलिंग शब्द है ना, ये कॉलिंग अपने लाइकिंग के लिए है। बहुत से अंग्रेजी को यूज फ्लोइंग हो गए, और जब ये अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह बोले ना, आपको इंडियनाइज करके नहीं बोले, तो ये कॉलिंग है ना, बुलाने के अर्थ में नहीं है, लाइकिंग के अर्थ में माइंड है। अब ये इतनी बात मेरी समझ में आ गई हो बेटा, चार्ट प्रोजेक्ट, ये वह दुनिया का व्यू दिखा रहे हूं जहां दुनिया की गुलामी अपनी बढ़ती जा रही है। ध्यान रखियो, पश्चिम के प्रति मैं बंड पुकार तो रहे और पुकार तो रहूंगा मेरी सांसें जब तक है, क्योंकि मैंने मेरे मालिक की खीर खाई है और मैं मेरे मालिक के यश कह तो रहा हूं। चलिए, मैं धौर्यान किया, गुलाम बनाने वाली संस्कृति के प्रति हमेशा बंड पुकार, इनकी भाषा में इनके थॉट्स, ये दमखम है मेरे, ये भारतीय ऋषि की औलाद के दमखम है कि तेरी भाषा में, तेरी संस्कृति में, तेरे एजुकेशन में तेरी गर्दन पे घैंटू रख के पढ़ाएंगे बेटा। चल, तू हमको क्या बताए? पहले तो एरो समझ में आ गया ना, चले आगे। देखो वहां जो है ना, या चर्चा को बहुत और बृहद करके समझाऊंगा तो शायद 15 दिन तुमको कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक मजेदार बात बताऊं, मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में 1966 तक मैं अंगूठा छापा, तो मैं कुछ नहीं जानता, तो लिखना अपना नाम भी। 1967 में मैं मेरे गुरुदेव के पास किशनगढ़ गया, और किशनगढ़ में मेरे गुरुदेव ने मुझको तर्क संग्रह को प्रारंभ कराया, और संघ में सबसे पहले एक अमेरिकन राइटर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे करके, बहुत बड़ा साहित्यकार है, बाकी एक पुस्तक छोटी सी हाथ में मेरे दे दी, द ओल्ड मैन एंड द सी, और वो मेरी जिंदगी को बहुत टर्निंग पॉइंट है। तो वंडर ऑफ वंडर्स वो नॉवेल है। बाकी जो आदमी पढ़ेगा कम से कम वो अपने जीवन में संघर्ष से कभी नहीं हारेगा। तो सबसे पहले बात ढंग सुनो, और मुझको ये आदेश दियो कि इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखूंगा मैं, इंग्लिश टू हिंदी नहीं देखूंगा। एक पेज पढ़ने में मुझको ऑन एंड एवरेज 1.5 से 2 दिन लगते थे।
कि न तो मैं ग्रामर पढ़ो गया था, न मैंने सिंटैक्स पढ़े अंग्रेजी को। वाके बाद फिर वो हैवी वेट पुस्तकें बढ़ती गई। कहने को तात्पर्य है कि मैंने पश्चिमी दर्शन पहले पढ़े हैं, मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी पहले पढ़ी है। वेस्टर्न फिलॉसफी इन एकेडमिक सेंस कह रहा हूँ मैं, अपना परिचय या अपने व्यक्तित्व को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा अम्बल परिचय है ये, मेरा बड़ो दीनता भरे मेरा सबमिशन है कि मैं पहले वेस्टर्न फिलॉसफी को स्टूडेंट रहा हूँ और फिर मैंने अपनी भारतीय दर्शन को पढ़ा। तो या सब की चर्चा मैं बहुत बृहद रूप में कर सकूं, लेकिन वो सब तुम्हारे मतलब की नहीं है, ना वो करने को कोई कारण है। कहना ये चाह रहे हैं विद दिस बैकग्राउंड के विदेशी पश्चिमी चिंतन में आत्मा जैसी कोई चीज है नहीं, वहां सोल या एनिम मीन्स लाइफ, जैसे एनिमल शब्द भी बने हुए, वही को अपने आप ही जैसे जीव के या अपने मंगलाचरण में जब कुछ गोसाई बाबा जंतु कह रहे हैं। तो ये सारे शब्द को जो निचोड़ है वो कॉन्शियसनेस है, या फिर ज्यादा वो आत्मा को पहचान नहीं पाओगे या कह नहीं पाओगे, बस उतना परिचय तुमको दे रहा हूँ। सो मैंने यहाँ कॉन्शियसनेस शब्द को यूज किया है, इफ यू कैन गेट द पॉइंट, अगर मेरी बात समझ में आती हो तो। क्योंकि वहां को दर्शन एक एक सीढ़ी का विकास है। अगर तुम 10वीं सीढ़ी पर चढ़ गए और तुमने 9 सीढ़ी नहीं जानी है तो तुम 10वीं सीढ़ी को कभी नहीं जान। तुमको हर सीढ़ी जाननी पड़ेगी, यूनान के, ग्रीक के फिलोसॉफी से लेकर पहले स्टोन से लेकर पहले स्टेप से लेकर के तुमको ऊपर चलना पड़ेगा और फिर तुम आधुनिक युग में आ सकोगे आज तक की। एनीवे, बाकी 2 प्रोजेक्शन है। देखो, जबकि अपन अंतःकरण कहें, जबकि अपने यहाँ सूक्ष्मता से 4 विभाग में बांटे गए हैं, चित्त, अहम, बुद्धि और मन। सीधे मन पे छलांग मत लगा दियो करो। चित्त, अहम, बुद्धि और मन, वहां एक ही नाम है साइकी, वहां दूसरा नाम नहीं है, वहां माइंड है। वहां आत्मा को नाम भी कभी कभी माइंड हो जाए और माइंड को नाम भी कभी कभी माइंड हो जाए और माइंडलेस को नाम भी माइंड हो जाए। क्या लाया कि नहीं, वहां माइंड ही चले और कुछ नहीं चले। तो दोनों पासा दिए मैंने। साइकी इज डिफाइंड बाय साइकोलॉजी, द बॉडी इज डिफाइंड बाय बायोलॉजी। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा इंडियन व्यू को देख लो या के साथ साथ, ताकि समझ में आ जाए। लाल अक्षर में पढ़ने में आ रहे हो ना, व्यू ऑफ द इंडियन वैदिक वर्ल्ड। अपनी सच्ची पहचान हिंदू नहीं है, वैदिक है, ये ध्यान रखियो। वैसे कागज में जब भी गवर्नमेंट के कोई कागज भरो तो हिंदू ही भरियो, नहीं तो वैदिक वहां समझे को नहीं। क्या लायक कि नहीं। देखो अब यहाँ को पढ़ो, यहाँ में एक जीवात्मन है। कुछ शब्द अपने जो शास्त्र के हैं वो मैंने बदले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल धर्मी और धर्म, हमारे यहाँ जो आपका धर्म है वो कॉन्शियसनेस है, वहां कॉन्शियसनेस ही धर्मी है। इन अदर वर्ड्स पश्चिमी दर्शन में, क्योंकि वहां धर्मी जैसी कोई परिकल्पना है ही नहीं। अब यहाँ के बाद नीचे आओगे तो चैतन्य एज धर्म और फील, वो कॉन्शियसनेस को ही मैं बता रहा हूं, यानी मैंने ब्रैकेट में कॉन्शियसनेस भी लिखी है। भगवत अंश जो है वो जीव है, देखो ध्यान करियो। और जीव चैतन्य प्रधान जो है ना, वो चैतन्य प्रधान वको धर्म है, वको मैनिफेस्टेशन है, वको फील। जीव, एक जीवात्मा की अनुभूति अपन को कैसे हो रही है? चैतन्य के रूप में, चित्त प्रधान, कॉन्शियसनेस क्या, वो मैंने समझाने को प्रयास किया है। अब यहां दोनों अर्थ में समझ दो। मनस जो अंतःकरण है और शरीर
या तो पढ़ो जरा थोड़ा सा, इनको बताऊंगा। Chaitanya as dharma or feel, consciousness results as the manifestation, दी बॉडी को बेटा, sharir, the body, हाँ, the conglomeration and final gross extension of karyavastha of Brahman. कॉन्ग्लोमरेशन है ना, इकट्ठी बड़ी चीजें को कहना है, जिनको ध्यान नहीं हो शब्द। कॉन्ग्लोमरेशन यानी कोई चीज को इकट्ठी करके भेगी कर देवा मांगो, पुंज में समूह, conglomeration and final gross extension of karyavastha of Brahman as defined by Ayurveda. देखो मैंने यहाँ आयुर्वेद और इंट्रोड्यूस किया है। शरीर को आयुर्वेद जैसे बतावे, आयुर्वेद की दृष्टि से, वो आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर को जो बताया गया है वो ब्रह्म की स्थूल कार्यावस्था है, क्योंकि पंच महाभूतात्मक ये शरीर है, ध्यान रखियो। और पंच महाभूत जो है वो बहुत ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, बहुत ग्रॉस अवस्था है, बहुत स्थूल अवस्था है ब्रह्म की। मेरी बात समझ में आई है? ये बात ध्यान रखियो। ये भारतीय दृष्टि में दी नहीं, के बात को बेटा क्या चार्ट है समझाने को मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरे प्रयास को सफल बनेगा। थ्री डिमेंशनल अपने आप को पहचान के जाओगे तो खुद की भी कर्तव्य की समझ आएगी और बच्चा को समझा पाओगे। क्योंकि तुम्हारे बच्चे जो आधुनिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, वो अकबर इलाहाबादी करके बहुत प्रसिद्ध शायर है, तो वो कहते थे कि हम उन सारी किताबों को काबिल जब्ती समझते हैं कि जिन्हें पढ़कर लोग अपने बाप को खपती समझते हैं। तो जिनको पढ़कर बच्चे अपने बाप को खपती समझते हैं, तो अपन जो है ना वो आजकल के बच्चों की दृष्टि में खपती हैं, माइंडलेस लोग हैं। देखो ये थ्री डिमेंशनल देखो, अपने पास तीन चीजें, एक शरीर है जो सबसे पहले अपन को इमेज बता रहे हो, दूसरे इमेज पे ध्यान देने को प्रयास करियो जो वाकई पीछे ही है, बाकी अंदर रहे हो इन दैट सेंस। बाकी मैंने हेजी क्रिएट कराया है। ऑफ कोर्स आधुनिक अक्षर ब्रह्म की कृपा है ये, हमारा अक्षर ब्रह्म शास्त्र को और आज को आधुनिक अक्षर ब्रह्म यानी नेट, ये नेट पे से डाउनलोड है। तो दूसरा जो इमेज है वो बहुत हेजी है, वो हमारा मन को यानी हमारी साइकी को प्रोजेक्ट किया है मैंने। और साइकी के बाद जहां प्रकाशित जो इमेज है तीसरा एकदम, वो प्रकाशित इमेज वहां का अंदर है, वो अपनो अंतरात्मा है, अपनो जीव है, जीव चैतन्य। ये हमारे पास तीन चीज है। आज सबसे बड़ा आपको भार जो है वो केवल शरीर पर रह गया। मैंने ऐसे जगह देखे हैं बहुत सारे कि जहां माता पिता अपने बालकन पे अत्याचार करें, अगर उनको टेम्परामेंट, अगर उनको स्वभाव कहीं कोई तरह की पढ़ाई से नहीं मेल खा रहे हो तो भी उनको मारी मचोड़ी, जैसे तुम्हारी गुजराती में कहना मारी मचोड़ी ने એમને ભણાવવામાં આવે કે જેથી એ લોકો 6 अथवा 7 डिजिट इनकम ऊपर पहुंची सके। ये तुम्हारा घोर भौतिकवादी होने को सबसे बड़ो प्रमाण, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में ना अंदर माथा मन है मनुष्य को, नवा को जीवात्मा। आप सबन के पास तो मैंने एक बात निरंतर सुन रहे, जब मेरे पास आवे ने तो थोड़ा भाषा उनको बदलनी पड़े। એમ તો અમારો અમેરિકા જવાનું કઈ ઈરાદો છે જ નહીં, ત્યાં જઈને કરવું શું, આપણે રસ્તે જવાનું નથી, પણ શું કરીએ, બાળકોને સેટલ કરાવવા છે, બાળકો માટે। That's a great feat. That's a great idea really. આ 90% સ્ટેટમેન્ટ તમારા બધાનું છે।
હવે હું તમને પૂછવા માંગુ છું કે આમાંથી કાંક તો બેને પાછળવાળાને ક્રોસ કરી દો, અને ક્રોસ કરવાની તમારી તાકાત ના હોય તો ત્રીજાને કોણ સેટલ કરી આપશે? એ મારો પ્રશ્ન છે તમારા. આ ત્રીજાને કોણ સેટલ કરશે? એને સેટલ કરવા ક્યાં જશો? એને સેટલ કરવા તમને ગુરુસ્થાને જવાની જરૂરિયાત નથી. એને સેટલ કરવા તમને ગોકુલ આવવાની જરૂરિયાત નથી, બરાબર ને? શા માટે ગોકુલ આવવું જોઈએ તમારા બાળકોને? એ આવે વિદેશથી, એમની પાસે મેક્સિમમ 2 હોય 3 હોય અઠવાડિયા, એ 3 અઠવાડિયામાં પાછા જતા રહે. એમાં શેડ્યુલમાં ગોકુલ નહીં. શું જરૂરિયાત છે? સગા વાલાને મળવું, ગિફ્ટો આપવી, ગિફ્ટો રિસીવ કરવી, બધી વાતચીત કરવી, ફરવા જવાનું. इंडिया આવ્યા છીએ એટલે ઇન્ડિયાને તો જોઈ નહીં ને. भारत वर्ष तो खत्म हो गया, अब इंडिया रहेगा. ये मेरे दिल के दर्द है, ये मेरे दिल के दर्द है. તમારા બાળકો ઇન્ડિયા જોવા જાય છે, ગોકુલ એમના શેડ્યુલમાં નથી. કબૂલ કરજો, સત્ય હોય તો. ના સત્ય હોય તો કહેજો કે આપ જૂઠ બોલો, હું માથે ચડાવી તમારી વાત. આ ત્રીજાને કોણ સેટલ કરી આપશે એનો મને જવાબ તમારી પાસે જોઈએ. આ ત્રીજો ઇમેજ છે ને, આ આગળના સૌથી પહેલા ઇમેજને તો તમે સેટલ કરાવી દેશો અમેરિકા જઈને. એટલે મારી પાસે નહીં પણ દાદાજી પાસે કબૂલ કરજો કંઠી પકડીને કે તમે એમની સાથે બેઈમાની કરો છો. या दरबार में 2 बातें चले नहीं, ये तीसरे को कौन सेटल करे? मेरा प्रश्न वहां. पहले को तुमने सेटल कर दियो, दूसरे की तुमको कम परवाह है, तो भी दूसरे को तुम इंक्लूजन करो, तुम दूसरों के साथ है. तीसरे को कौन सेटल करे? क्या या तीसरे के सिवाय ये 2 टिक सकेंगे? मेरे साथ थोड़ा डायलॉग कर. नहीं टिक सके तो ये जान रहे हो ना तुम કે કેવલ મેરે કહેને શું કહે રહે હો? તમે અંતરાત્માથી વિશ્વાસ રાખો છો ને કે ત્રીજા વગર 2 સેટલ નહીં થઈ શકે, પછી ત્રીજાનું શું? હું મારો પ્રશ્ન છે તમારી પાસે. તમારા જે ડોક્ટર, એન્જિનિયર કે મોટી મોટી બીજા ડિસિપ્લિનમાં એજ્યુકેશન લીધેલા તમારા બાળકો હોય કે તમારા પતિદેવો હોય જે નવી ઉંમરના છો, એ બધા સામે મારા પ્રશ્ન છે. તમારા જે ભણેલા ગણેલા પતિદેવો છે એમને મારા નમસ્કાર છે, પણ એમને પૂછો કે એમના ભણતરમાં બધું એન્ડ થઈ ગયું, કે એવા વિશ્વજ્ઞાની થઈ ગયા કે હવે એમના માટે કંઈ જાણવા જેવું નથી રહેતું? તમારા બાળકો એવા ભણી ગયા કે હવે એમની પાસે કોઈ વસ્તુ એમને અજ્ઞાત ન રહે? પેલો ઉપનિષદમાં જેમ પ્રશ્ન આવે છે ને કે એવું જાણી જઈએ કે જે જાણવાથી બધું જ જાણતું થઈ જાય, બધું જાણેલું થઈ જાય. તો તમારા બાળકો કંઈક તો એવું જાણી ગયા હશે ને કે જેમાં બધું જ જાણેલું થઈ ગયું એમને, અને બધું જ જાણેલું થઈ ગયું એટલે હવે એમને કંઈક જાણવાની જરૂર નથી. ये क्रिटिसिज्म नहीं है मेरी, ये ध्यान रखिए, ये मेरी टीका नहीं है, ये मेरी दिल की तकलीफ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चन के लिए, तुम्हारे घरन के लिए, क्योंकि तुम मेरे हो. तुम पराए होते ना तुमको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं, टीचर तो मैं स्वभाव से नहीं हूं. यही लिए मैं तुमको ऐसी कथा नहीं कह पाऊं कि जहां में तुम्हारा मन डोलता रहे. तुम ये गाते रहो कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले. मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, क्योंकि इन दी फर्स्ट प्लेस मैं प्रीचर नहीं हूं. मैं एक अध्यापक हूं और मैंने अध्ययन अध्यापन के सिवाय कुछ जानने को प्रयास भी नहीं किया, और मैं जानना चाहूंगी. यही लिए मैं अध्यापन की शैली से ही आगे चलूं हमेशा. अब ये क्या बात चल रही है, ये बात मैं तुमको समझाना चाहूं. देखो यही बात बेटा, वो अपनी, हाँ बस ऐसे ही, दैट्स द वेवलेंथ. ये देखो यहाँ के ऊपर मैंने एक
भागवत को श्लोक लिखा है जो द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय को 8वां श्लोक है। सभी के घर भागवत विराजनी चाहिए, नहीं विराजती हो तो पधराई हो। भागवत पहले पाटन की प्रकाशित आती थी और इन दिनों में शरद बाबा ने वो शायद 4 वॉल्यूम में पब्लिश किया है। वो भागवत बसाई हो, अगर नहीं हो तो वाक्य या श्लोक को पढ़ी हो भी समझ सकते हो। तो यहाँ में ये बताया गया है कि जो आदिदैविक कृष्ण परब्रह्म तत्व है वही आध्यात्मिक रूप से प्रकट हो गए और वही जो है आदि भौतिक रूप से अपने अस्मद आदि स्थूल शरीरन के रूप में आवे, जड़ जीव या संपूर्ण जगत के रूप में, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में वही ब्रह्म अपना अस्तित्व धारण करे। ये या श्लोक में बताया गया है। यहाँ में 3 शब्द बराबर समझ दो, जो आध्यात्मिक है, एक आदि भौतिक है और एक आदि दैविक है। ज्यादा संस्कृत नहीं समझ सको तो इतनी बात पकड़ लीजिए। ये 3 बात समझा रहे कि जो आदि दैविक है वही आध्यात्मिक भयो यानी अक्षर ब्रह्म भयो, और वही अक्षर ब्रह्म या संपूर्ण परिदृश्यमान या अस्मद आदि के रूप में स्थूल जगत के रूप में परिवर्तित भयो। अब देखो यहाँ मैंने एक बात समझाने को प्रयास किया तो परब्रह्म की 2 कार्य अवस्था प्रकट हुए हैं। वो स्वरूप अवस्था, यही 3 बात, वो 3 डायमेंशंस हाँ वो यही के वो बाबू तुम्हारे 3 डायमेंशन जो मैंने पहले बता दिए वह के साथ जोड़ते जाइयो। एग्जैक्टली वहाँ के इमीडिएट बाद ही मैं ये ग्राफ दिखा रहे हूँ तुमको। यानी वो तीनों इमेज सामने रखियो। स्थूल इमेज मन यानी जो मानस है वो, और जीव चैतन्य। या को देखो ध्यान रखो, एक परब्रह्म में सु अक्षर ब्रह्म प्रकट हो गए। मैं यहाँ की बहुत प्रक्रिया नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार या बहुत विस्तार से समझाया है। अक्षर ब्रह्म की 5 स्थूल अवस्था, मतलब 5 अवस्था प्रकट हुए हैं। स्थूल नहीं है, 5 अवस्था प्रकट हुए, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष। देखो वहां से अब एक लाल एरो है, वो पुरुष के सु जो अंश निश्चित हो में वो सब अपन के देह में विद्यमान है। और यहां में डॉट है, कुछ नीली है, कुछ लाल है और कुछ काली है। जो नीली है वो पुष्टि वाले हैं, यानी पुष्टि जीव हैं। लाल के साथ ऊपर मैंने टाइटल में क्लियर करे हैं, आप समझाओ। मर्यादा और प्रवाह वो काले हैं। ऐसे 3 प्रकार की जीवात्माएं अस्तित्व में आ रही हैं, प्रकट हो रही हैं। ख्याल आ रहे हो कि नहीं? अब इनके जो रिलेशंस हैं, या में देखो 4 एरो हैं। जब में एक एरो तो पुरुष में चलो जा रहे हो और दूसरा एरो अक्षर ब्रह्म में चलो जा रहे हो। यानी फाइनली ये जो भगवद अंश आ रहे हैं, ये भगवद अंश मूल में अक्षर ब्रह्म के माध्यम से आ रहे हैं। और अक्षर ब्रह्म के माध्यम से आते भय भी वो जो पुरुष को अवतार है और बीच में जो पुरुष की कोटि है वह पुरुष कोटि में सुनिश्चित हो रहे हैं। पर मूल इनको वही है, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म में। यानी मूल अंशी जो है हमारा भगवान है कृष्ण, और अपन वाके अंश है। अब यानी मैंने हिंदी में या तरफ वो सब बात बताई है। देखो इन बातों को पढ़ते जाओ, इनको सबसे पहले ये ध्यान दो। बेटा आप इनको पढ़ के जरा सुनाओ। क और ख को कारणभूत अक्षर ब्रह्म से सच्चिदानंदात्मक अणुरंश निस्सरित होते हैं। कारणभूत अक्षर ब्रह्म में से जो अंश निश्चित हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, वो भी सच्चिदानंद है। मूल ब्रह्म अपना जैसे सच्चिदानंद है, अक्षर ब्रह्म का नाम भी सच्चिदानंद है, और अंश जो निकल रहे हैं वो भी सच्चिदानंद है। ख पढ़ो। तदनंतर भगवत इच्छा से आनंदांश का विरोधान होता है। ठीक है, आगे चले। तब निरूपाल देखो तिरोधान और आविर्भाव को 2 अंग्रेजी शब्द से समझ लो। ऑपरेट होनो, कोई
वस्तु को ऑपरेटिव होना वो आविर्भाव है और इनऑपरेटिव हो जाना वो तिरोधान है। ब्रह्मवाद में कोई चीज कोई पॉइंट पे न तो जन्म रही है और न कोई चीज नष्ट हो रही है, ये महाप्रभु की दृष्टि नहीं है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म न कभी उत्पन्न हो न कभी नष्ट हो। चल तब निरुपाधिक अणुरूप अक्षरांशांश चित प्रधान तिरोहितानंद जीव शब्द से कहा जाता है। ये समझ लीजिए, वहां मैंने जो शब्द किए कहे हैं निरुपाधिक, यानी अभिवा को कहीं भी अविद्या इत्यादि को संबंध नहीं भयो है, वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है। निरुपाधिक का मतलब है utmost प्योर। अब आगे बढ़ो, निरुपाधिक फिर अणुरूप और अणु परिमाण है अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म। अणु को मतलब यहाँ एटम की साइज को नहीं है, अणु को मतलब यहाँ है कि जाकू जो बिल्कुल सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाए। यह की गिनती जो आधुनिक विज्ञान में है ना, वो नैनो से शुरू हुई है, तो टेक्निकली नैनो कहा जाए, मैं आके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर नैनो से यही लिए बहुत छोटी गाड़ी आवे ना आजकल, तो नाम नैनो है। चलो अक्षरांशांश को मतलब जो अति सूक्ष्म अवस्था है, जाके बाद वो डिविजिबल नहीं हो सके, सो टू से। चित प्रधान और चैतन्य अंश में प्रधान है, यानी अपन में चैतन्य अंश प्रधान है, अपन में फुल कॉन्शियसनेस है। व्हाट वी आर मिसिंग इज आनंद, सुख करके अपन भटकते डोल रहे हैं सब जगह। सारे जीव मनुष्य प्राणी मात्र को एक सुख की खोज है, आनंद की खोज, क्योंकि आनंद बाकी पास नहीं है। दैट्स व्हाट ही इज मिसिंग। ही शी और इट तीनों। चलो आनंदांश तिरोहित होने के बाद भगवान के ऐश्वर्यादि के अंशभूत ऐश्वर्यादि भी भगवान अंश में से तिरोहित हो जाते हैं। ये जो सृष्टि की जो प्रक्रिया है, वह सृष्टि की प्रक्रिया में जब जीव शब्द तक की अवस्था को भगवद अंश जीव शब्दवाच्य हो गए तो वो नामकरण हो गए। जो भगवद अंश है, आपके संगीत के क्षेत्र में बाबा जो प्रधान गायक गाते गाते बीच में विश्राम लेना चाहे ना, तो बाकी साथ तानपुरा बजाते हुए फिर वो राग वहीं सुबह तान को उठा ले। That's the beauty। आत्मा वही जाए थे पुत्र तंजीव शरणशतम। तो वो जो भगवद अंश है, जो प्रकट अवस्था है, सच्चिद आनंद की वही को अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं। और ये इनमें जब आनंदांश को जब तिरोधान हो जाए, वाकई अतिरिक्त चूंकि वो भगवद अंश है, तो भगवान के अंदर जो 6 धर्म हैं, ऐश्वर्य वीर इत्यादि, ये भी वहां में प्रकट रूप से विद्यमान हुए हैं वह भगवद अंश में। और क्रमशः आनंदांश के तिरोधान होने के बाद ये जो ऐश्वर्य आदि जो वह जीव में है, वो भी तिरोधान हो जाए। वो ये सब कुछ जो प्रक्रिया घटित हो रही है, वो भगवत इच्छा वशात ही हो रही है। अब वो अणुभाष्य के अक्षर में बता रहे हैं इनको। देखो ऐश्वर्य तिरोधान जो भयो, ऐश्वर्य के सच्चिदानंद में रहने वाला जो ऐश्वर्य है, वो जब अंश में रह तो जब अंश में से वो तिरोहित भयो, तो क्या भयो? ऐश्वर्य तिरोभावा दीनत्वम पराधीनत्वम, पराधीनता आ गई। जो स्वाधीनता आती वह की जगह पराधीनता आ गई। वीर्य तिरोभावा सर्व दुख सहना, वीर्य सामर्थ्य चली गई, यानी सारे दुख हावी होने लगे। यशस तिरोभावा सर्वहीनत्वम, आज जो हीनता की अपन को अनुभूति हो गए, वो यश के चले जाने के कारण भाई, श्री के चले जाने के बाद के कारण जन्मादि सर्व आपद विषय, तुम जन्म मरण इत्यादि ये सारे की सारे चक्र शुरू हो गए। ज्ञान तिरोभावा, ज्ञान तिरोभाव से क्या भयो कि अपन देहादि को, देह इत्यादि को, देह को ही आत्मा मानने लग गए। यानी तुम्हारे यहाँ अगर अब ग्रॉस एकमात्र रियलिटी रह गई, तो वो पहले इमेज वाली रह गई। शरीर ही बस तुम्हारे यहाँ रियलिटी और कुछ नहीं है। यानी ये शरीर को ही सेटल करो
शरीर को सुखी बनाओ, शरीर को हर चीज दो, न वा में मन रहो भयो है, न वा के अंदर आत्मा रही है। यानी वाकई लिए अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और जब आत्मा नहीं है बहुत सारे प्रश्न खड़े हो। तो देहादि में अहम बुद्धि आई और सर्व विपरीत ज्ञानंच, और सब विपरीत ज्ञान उपस्थित होने लगे। ये जितने भी कुबुद्धि सु प्रश्न खड़े होंगे, जो सत्य है, जो हकीकत है, जो शास्त्र को ज्ञान है, वहां में भी जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए ना, वो अपनी दुर्बुद्धि के कारण हो। यानी वो सारे इफेक्ट जो है वो ज्ञान तिरोभाव होने के हैं। और वैराग्य तिरोभाव होने के कारण क्या भयो? मात्र विषयासक्ति रह गई। क्योंकि वैराग्य जैसी कोई चीज अब अंदर रही नहीं, यानी केवल विषयासक्ति रह गई। और याके कारण दो चीज इफेक्ट पैदा हुए। जो प्रारंभ की 4 घटनाएं घटी, उनके कारण बंद हो गए, यानी जीवन मरण को चक्र चालू हो गया। और पिछले 2 हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके चले जाने से विपर्य यानी विपरीत बुद्धि आ गई, अपन के अंदर विपरीत मति आ गई। ये 2 सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हैं। क्या लाया? अब तीसरी बात पढ़ा हुआ। निश्चित हुए जीवों में से अपने स्वयं की रमण इच्छा के कारण विचारित बहुभवन की सिद्धि करने हेतु उच्च भाव की इच्छा से मुक्ति दिलाने वाले अधिकार रूप सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्व का संपादन भगवान करते हैं। ख्याल आई बात समझ में? जाको भगवान मुक्त करना चाहे, वहां के अंदर दैव भाव संपादन करें। जब अपन दैवी जीव है, वो दैवी जीव पुष्टि मार्ग में भी होंगे, पुष्टि के भी और मर्यादा के भी होंगे। इसी तरह नीच भाव की इच्छा से मुक्ति का प्रतिबंधक असद वासना विशिष्ट आसुरत्व भी। 2 बात भाई, सदवासना विशिष्ट और असद वासना विशिष्ट, ये ध्यान रखें। दैवी जीव को सदवासना से पूरित किए जा रहे हैं और आसुरी जीव को असद वासना से पूरित किए जा रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, वो मेरे पास यहाँ नहीं है, मेरे वहां में मोबाइल में है। तो प्रवाह, अहम और मम, जब मैंने गुजराती में अनुष्टुप छंद में गुजराती में लिखे, तो तेरे पास है? मुफ्त है, निकाल। गुजराती में मैं नहीं लिखता तो काव्य, या छोरा ने मेरे को गुजराती कविता करते सिखा दी। अब गुजराती में भी मैं करने लिखने लग गया। उर्दू, हिंदी, संस्कृत 3 चलती थी, पर अब ये 4थी मेरा चालू हो गई। बेटा अनुष्टुप छंद में प्रयोग किया है। हूँ ते पिछाण होवानी, हूँ ते पिछाण होवानी, ये लघु गुरु की सब गणना चल रही है बराबर है। तो हूँ जो है, अहम जो है ना, वो क्या है? अपना होवानी पिछाण छे। जो ये पिछाण ना हो तो अपनी आइडेंटिटी ना हो, कहीं આપણે પોતાની જાતને ના સમજી શકીએ। હું તે पिछाण હોવાની મારા તે પ્રિયતા કહે, અને હું મારા છે આ કે આ મારા આવું નહીં સમજી શકું તો કોને હું મારો પોતાનો આત્મીય કોને કહીશ? તેથી મારા એટલે એને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં મારા તે પ્રિયતા કહે, એ મારી પ્રિયતાને કહી રહ્યા છે, જેમાં મારી લાગણી છે। क्या है वो कुछ सहज याद आया तो मैंने कि बापू यही बता दो। तो हूँ ते पिछाण होवानी मारा ते प्रियता कहे, प्रवर्तकु प्रवाह छे અને સતત જીવતા રહેવું, પ્રવર્તવું, કંઈ પણ કરતા રહેવું, એ એનું નામ પ્રવાહ છે। પ્રશ્ન તો સ્વીકૃતિનો રે પેલો સંબોધનમાં આવ્યો છે। રે હે મનુષ્ય, પ્રશ્ન તો સ્વીકૃતિનો છે કે તું આ કયા સંદર્ભમાં જુએ છે। હું તું દાસોહમ કરીને જાણતો હોય, મારા
તે પ્રભુને તું પોતાના ગણતો હોય અને પ્રભુ સાથે હું અને મારા સંબંધથી તું જો રહેતા શીખી ગયો હોય, એનાથી મોટો એનાથી ઉત્તમ પ્રવાહ શું હોઈ શકે? એના પહેલા એક મેં અનુષ્ઠાન મોકલ્યો હતો એને, નથી પ્રવાહ તારું કે નથી પ્રવાહ તારું કે નથી સર્જન મારું તે, નથી પ્રવાહ તારું કે નથી સર્જન મારું તે, પ્રેમ સાગરમાં ભળી પ્રેમ સાગરમાં ભળી સરિતા સ્વત્વ વિસરાવે વિસારે વિસરાવે એવો નથી, વિસરે વિસરે सारे सरिता सत्व विसरे। सरिता जब सागर में मिल जाए तो अपना स्वत्व जो है अपना सब कुछ खो देंगे, विसरे, वो भी भूल जाए। तो प्रश्न अपनी दृष्टि को, यहाँ पे फिर मैंने ये लिखा कि ये प्रवाह जो है कहीं गलत नहीं है। हूँ जो है वो तो मेरी अपनी आइडेंटिटी है। तो एक बात ध्यान रखियो, मैं क्या कहना चाह रहे हूँ। जगत में आने के बाद वासना के तंतु तो कहीं टूटे ही नहीं है। तो जो वासना से मुक्त होना चाहे ना, वो तो अपनी बुद्धि से मुक्त हो गए। तो उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, क्योंकि वासना से मुक्ति को कहीं प्रश्न नहीं है। वासना ये संपूर्ण जागतिक चक्र तो हमेशा विद्यमान ही रहेगा। प्रश्न ये है कि यह वासना को हम कौन से दृष्टि बिंदु से देख रहे हैं। तो न असद वासना आसुरन की छूटे और न सद वासना दैवीन की छूटे। कछु ही नहीं छूटे यार दुनिया में। दुनिया में जो लेके आए ना, दुनिया में आने को मतलब, आज वो ऊपर बात चल रही थी अभी वो उनकी हमारे मट्टू बाबा की, वो बात दूसरी अभी वो प्रसंग नहीं मैं यहाँ रेफर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अमुक दवा में 3 बार लग, तो कहने वाले ने जवाब दिया कि तो ये तो शरीर माटे सही तो सारू नहीं तो खराब था। मेरे के जिंदगी मળી ગઈ છે, એ જ ખરાબ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। એમાં દવા શું બીજું બગાડે? એમાં जिंदगी मिल जानो या सु बड़ी और कोई रोग क्या है? सारे रोगन की जड़ तो यहाँ है। तो हमारे ब्रिज में कहावत है कि लड़ाई की जड़ हाँसी और बाकी जड़, हाँ, बीमारी की जड़ खांसी। तो वो खांसी और हाँसी जो रहे ना, तो जड़ में वो है, जिंदगी जड़ में पड़ी हुई है, क्या करोगे? तो ना असद वासना से कहीं छुटकारा है, तो सदवासना से कहीं छुटकारा है। प्रश्न ये है कि हमारी सदवासना तब सदवासना है कि जब वो सद हेतु से जुड़ गई और सद पदार्थ से जुड़ गई। अगर वो भगवान से जुड़ रही है, अगर वो कहीं हमारे सच्चिदानंद से जुड़ रही है, बाबा को अब पढ़वा तो ये कहना चाह रहे तो छुटकारा कहीं का छुछू नहीं। ये अभी शुरुआत हुई है गुजराती वाली, बहुत रिसेंट अभी मेरे लगभग मेरे 10-20 चंद हो गए। वो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं मल्लीनाथ। वो ऐसे विद्वान हैं कि उनने दर्शन के शायद कोई क्षेत्र में उन्हें टीका बाकी नहीं रखी हुई है। हर क्षेत्र में उन्हें अपना जो है अधिकार जमा के रखे हुए। तो ये मल्लीनाथ है, और वहाँ जब आज से भी मन करे क्या बात का अक्सर हमारी जो है बात हो है। उनकी टीका बहुत प्रसिद्ध टीका का नाम है घंटा पर। हर जगह वो घंटा उन्हें बजा रखे हुए। मल्लीनाथ है जो माँ बेटा जो बात करे ना, जो मेरी तस्वीर उतारे हैं, प्राय हर क्षेत्र में इनकी जो है वो टीकाएं व्याख्याएं उपलब्ध है। अद्भुत विद्वान है, बहुत गजब के। हाँ, एक पढ़े। इसके बाद इन मिश्रित हुए जीवों में से अपने स्वयं की रमणेच्छा के कारण विचारित बहुभवन की सिद्धि करने हेतु
उच्च भाव की इच्छा से मुक्ति दिलाने वाले अधिकार रूप सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्व का संपादन भगवान करते हैं। इसी तरह नीच भाव की इच्छा से मुक्ति का प्रतिबंधक असद वासना विशिष्ट आसुरत्व भी भगवान स्वयं ही संपादित करते हैं और इस तरह इन जीवों को दैवी तथा आसुरी कहा जाता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता भगवान आज्ञा करें। इन दोनों प्रकार के जीवों में से दैवी जीव मुक्ति के योग्य होते हैं, परंतु आसुरी जीव निंदित कर्मों में लगे रहने के कारण सर्वदा संसरण करते रहते हैं। संसरण यानी संसार में रहना। आगे इस प्रकार दैवत्व आसुरत्व प्राप्त कराने वाली सद असद वासना से विशिष्ट हो जाने के बाद अविद्या के संबंध से बंध प्राप्त हो जाता है। वो एरो देख लीजिए वो आचार्य में, ये वाकई बात को जो वो षड ऐश्वर्य इत्यादि जो षड धर्म जो है, वो षड धर्म जब तिरोहित हो जा रहे हैं जीव मैसु, या के बाद भगवत इच्छा सु माया व जीव को ग्रसित कर ले रही है, वो स्टेज ये यहाँ बताई जा रही है। इस प्रकार दैवत्व आसुरत्व प्राप्त कराने वाली सदसद वासना से विशिष्ट हो जाने के बाद अविद्या के संबंध से बंध प्राप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण अध्यास तथा स्वरूप विस्मृति हो जाती है। तदनंतर सूक्ष्म स्थूल देह संबंध के कारण सांसारिक धर्म जन्म मरण आदि को अनुभव करता है। जीव पुनः भगवत कृपा से महापुरुष का सत्संग प्राप्त करके पंचपर्वा विद्या के लाभ से जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाता है। ये बिंदु जो है ना, ये वो तीसरे इमेज की चिंता करने की बात है जो तुम्हारे शेड्यूल में नहीं है, तुम्हारी डायरी में वो चीज नहीं है। ये जो अविद्या से मुक्ति होनी और विद्या की प्राप्ति करनी, या की शुरुआत ही श्री दादाजी के द्वार से है अपने अर्थ में। दूसरे इनकी जहां जहां होगी वहां हमको कोई आपत्ति नहीं है बात करो, अपन अपने अर्थ में विचार कर रहे हैं, पर या की अपन को चिंता नहीं है। एनीवे आगे पुनः भगवत कृपा से महापुरुष का सत्संग प्राप्त करके पंचपर्वा विद्या के लाभ से जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाता है। वैराग्यम सांख्य योगम च तपो भक्तिश्च केशवे पंचपर्वेति विद्येयं यया विद्वान हरिविषय। सर्वदा संसरण करने वाले आसुरी जीव भी अज्ञ और दुर्ज्ञ दो प्रकार के होते हैं, अतः इनकी गति शास्त्र से समझनी चाहिए। याज्ञ और दुर्ज्ञ अपने पुष्टि प्रवाह के अंतर्गत आएगा, यानी यासु रिलेटेड सारी बात दिखा रहे हूँ। अब या के बाद बहुत समझाने को मेरे पास स्कोप नहीं है, तुम कितना वहां में से ग्रहण कर सको वाकु ग्रहण करने को प्रयास करियो। जो चीज शक्य नहीं है, वेद शास्त्रन में जो माया को स्वरूप बताया गया है वो टोटली एब्स्ट्रैक्ट है, कहीं भी कॉन्क्रीट नहीं है कि जाको अपन कॉन्क्रीट फॉर्म में जाकी इमेजरी जाकी एक परिकल्पना अपन कर सके। तो मैंने श्री दादाजी की चरण कृपा से वो दुस्साहस किया है और वो दुस्साहस करके वाकई एक ग्राफ में उतारने को प्रयास किया है, वाकई कलर इफेक्ट्स के साथ। वाकई थोड़ा सा अपन यहाँ समझने को प्रयास करें। पहले बाबा या तरफ को आदो आप दिखा दो। देखो पहले तो ऊपर टाइटल पढ़ लो, श्री महाप्रभु की दृष्टि से माया का त्रिविध रूप, या कि फाइल है या कि चार्ट है। जब भी मेरे बाबा के समन्वय विचार के समन्वय से जब भी वो फाइल देंगे, फाइल रेडी है। और भी अगर घर अगर वो फाइल पहुंचे या उससे ज़्यादा उत्तम कोई कार्य नहीं है, तो मैं बाकी फिर से रिप्रिंट हो सकेगी, या ऑलरेडी ये फाइल है। पर आपको समझो,
देखो यहाँ में 3 जो अंतिम नाम है उनको पहले समझ लो। ये माया के 3 नाम हैं, वाके अलग अलग फंक्शन और रूप, वाके यानी वाके स्वरूप के कारण। सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया, ये भिन्न होते भय भी अभिन्न है। एक बात को समझियो, यहाँ कुछ भी भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न न होते भय भी ये अभिन्न होते भय भी ये भिन्न नहीं है, और भिन्न होते भय भी ये अभिन्न है। ऐसे दोनों नेगेशंस में मेरी बात को समझने को प्रयास कर रहे हैं। यानी ये भिन्न है तथापि ये अभिन्न है, परंतु चूंकि इनको अभिन्न में अपन समझ नहीं पा रहे हैं, करके इनको भिन्न में समझ लो भी। दूसरे शब्द में एक योग माया है और एक व्यामोहिका माया है। ये शक्ति और शक्तिमान को संबंध है। जैसे शक्ति और शक्तिमान को पृथक नहीं किया जा सके कहीं भी, अपने हाथ पांव शरीर में रही भाई जो सामर्थ्य है बाकी जैसे अलग नहीं किया जा सके, ऐसे ही शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हुए। वो एक के ही 2 नाम हैं, तो एक ही ब्रह्म के 2 नाम हैं, शक्ति और शक्तिमान और शक्ति। तो बाकी जो मूल शक्ति है, आद्या शक्ति जब वो कहें, वो आद्या शक्ति सर्वभवन सामर्थ्य रूपा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में ब्रह्म को यानी ब्रह्म की ही शक्ति सु, जाप स्वयं की क्षमता सु, स्वयं के सामर्थ्य सु, ब्रह्म जो अनंत कोटि ब्रह्मांड पर अपने आकार को धारण कर रहे हुए, वो अनंत कोटि ब्रह्मात्मक रूप को, आकार को धारण करने को जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य को नाम है सर्वभवन सामर्थ्य। तो सर्वभवन सामर्थ्य और योग माया, योग माया जो है वो ब्रह्म की सारी क्रीड़ाओं को जो दैवी जीव है उनके संपादन करने में सहायभूत बने, और व्यामोहिका माया जो है हर जीव को बंधन में लाने को कार्य करे। ये बेसिक या के 3 फंक्शन है। और यह बात को देखो, मैंने वो एक प्रोजेक्ट के लिए पूरा को पूरा बड़ो सर्कल है, वो सामर्थ्य को सर्कल है। वो हमें 3 तरीका से सामर्थ्य भगवान की ऑपरेटिव है। वहां में एक जो है सर्वभवन सामर्थ्य रूपा जो माया है, वो सीधो आनंद अंश तो आ रही है, वो आनंद अंश को परिणाम है। ख्याल आ रहे हो? जो भगवान मूल प्रभु को आनंदिक स्वरूप जो भगवान है सच्चिदानंद घन, उनकी आनंद में से जो शक्ति ऑपरेट कर रही है सामर्थ्य, वो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा है। सदंश में से जो शक्ति ऑपरेट हो रही है वो योग माया है, और चिदंश में से जो शक्ति ऑपरेट हो रही है वो योग माया, जैसे व्यामोहिका माया है। याद यही, जब चिदंश होते भय जो जीव है वो स्वयं चिदंश है, तो भी चिदंश की स्वयं की जो शक्ति है वो वह को व्यामोहन करे, वो वह के बुद्धि को स्थूल रास्ता पे डाल देगा। इतनी बात मेरी समझ में आई? जैसे पानी में पड़े हुए जीव जब पूर आवे तो पानी में ही रहने की प्रकृति है उनकी, लेकिन उनको पानी જેમને તાણી લઈ જાય છે, અને પાણીના વેગના સાથે તણાઈ જાય છે, એટલે વ્યામોહિકાના એ ચિદ શક્તિ, ચિદંશની શક્તિનું જ નામ વ્યામોહિકા માયા છે, પરંતુ એ જ વ્યામોહિકા એમને તાણી લઈ જાય છે। આટલું ઉદાહરણથી સમજવાનો પ્રયાસ કરશો તો ખ્યાલ આવે। ખ્યાલ आया नहीं? क्या कि और आगे के मैकेनिज्म को अपन बहुत नहीं समझेंगे, मात्र इतनी बात को समझो, इतने पार्ट को, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मूल में इतना समझ लो है कि व्यामोहिका माया के कारण अपन को ब्रह्म की ब्रह्म रूपता, सत्य की सत्य रूपता जो अपन नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, वह को कारण है व्यामोहिका माया। यानी अब मैं दूसरे शब्द में एक बात तुमको समझाऊं, अस्तित्व मात्र ब्रह्म को है, ब्रह्म ही है, परंतु हमारी अनुभूति
हमारी समस्त चेतना, वो जो कुछ अनुभव हो रहा है वो ब्रह्मात्मक नहीं हो रहा है। एक बात ख्याल आ रहा है ना? एक या बात को समझियो, ऑलरेडी एक बहुत बड़ो प्रतिबंध हमारी चेतना और बुद्धि के बीच में आ गया। हमारी समझ कहीं भी ब्रह्मात्मक नहीं है। मेरी इतनी सी बात को समझने को प्रयास करिए। तो ऑलरेडी जो नहीं है वो प्रतीति हो रही है, और वाक्य कारण अपन सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, वाक्य कारण अपन ब्रह्म को नहीं जान पा रहे हैं। दूसरे शब्द में वाक्य कारण अपन भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, वाक्य कारण अपन को वो अनुभूति नहीं हो पा रही है। अब यह बात को मैं चार्ट में नहीं ढाल सके तो केवल नोट करो पहले। तो क्या को आप डेवलप कर सकते बेटा? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नंबर वाइज लिखियो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन। ये भक्ति के लिए 9-fold फंक्शन है। अपन बोलने, करने में और समझने में बहुत बार अपन मिस्टेक करें, परंतु फंडामेंटली आपको बेसिकली समझियो कि ये 9-fold फंक्शन है। फंक्शन एक है, वह एक फंक्शन में ये 9-fold एक्टिविटी चल रही है। ख्याल आ रहा है? अब यहां मैं दूसरी बात एक समझने को प्रयास करिए कि याको नाम भक्ति नहीं है। भक्ति कब आवेगी? जब में भक्ति एंटर वही होगी कि जहां भक्ति शब्द दो एलिमेंट्स से बने हुए हैं। एक रूट है भज धातु, और 3 प्रत्यय है वाको जो सफिक्स है। तो 3 में क है आधो, हमें त जुड़ो हुए है, ह्रस्व मात्रा है और न हल है नीचे। जब गुजराती में तुम खोड़ो को ख्याल है ना? वो 3 को मतलब है प्यार, स्नेह, प्रेम, और भज को मतलब है परिचर्या। Therefore, अपन श्रवण के बाद वत्ता को चिन्ह लगावे। श्रवण वत्ता जोड़वे को जो चिन्ह है प्लस, श्रवण वत्ता प्रेम इज इक्वल टू एका श्रवण भक्ति। वो एक श्रवण भक्ति भाई, वो श्रवण भक्ति भाई। ऐसे ही हर एक के साथ अपन प्रेम लगावेंगे 7 तक, क्योंकि सख्य और आत्मनिवेदन और जो सख्य और आत्मनिवेदन ये दोनों ही कोटि स्नेह घटित हो जाने के बाद ही घटित हुए, सेवा के पहले नहीं घटित हुए। दास्य नहीं इंक्लूसिव है, ध्यान रखिए वहां में वो कैटेगरी अभी बता। अब इतना चित्रण जब शुरू हो गया ना, तो अब देखो श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन। पाद सेवन को पीछे समझेंगे। ये 3 जो है भगवत चैतन्य सापेक्ष नहीं है। जैसे अपन को जीव चैतन्य है ना, अब अपनी सर्टन अपने जो लिमिटेशंस हैं वो अविद्या के कारण, प्रसंग में वही चल रहे हो, व्यामोहिका माया को चल रहे हो। व्यामोहिका माया के मैकेनिज्म के कारण वो जो जैसे वायरस को इफेक्ट हुए, और वो वायरस का इफेक्ट से क्या हुए, शरीर को कोई हिस्सा बिना पीड़ा के नहीं रहे। और आजकल के नए वायरस में तुमने सबन ने अनुभूत किया होगा कि शरीर इतना टूटे ना कि ट्रूली स्पीकिंग 1 महीना तक अपन स्टैमिना गेन नहीं कर पाओ। 1 महीना निकल जाएगा
तो शरीर की जैसे जब कहें कि नस नस दुखने लगे, ऐसे जो व्याप्त हो गए व्यामोहिका माया के प्रतिबंध सारे, उन प्रतिबंधन के कारण अपना पूरा सेंस परसेप्शन जो है, अपनी इंद्रिय को जो बोध है, वो सारा विपरीत होने लगे। ख्याल आया कि नहीं? जाके विषय में मैं श्रीमद् भागवत को श्लोक भी रेफर करके तुमको बताऊंगा, परंतु वो अभी या विषय में मत मिला दीजिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि व्यामोहिका माया की जो असर भई है, वहाँ को जो वायरस अपन को लगे हुए, वाकई कारण अपनी सारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अपन को संपूर्ण विपरीत ज्ञान हो गए और अपन को वास्तविकता को बोध नहीं हो गया। अपने शास्त्र के अनुसार जब जाको अपन अपने भाव प्रतिष्ठा कहे, शास्त्र की दृष्टि से मर्यादा मार्ग में या शास्त्र मार्ग में वह को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाए। बेसिकली वह में फर्क है, करके अपने यहाँ को भाव प्रतिष्ठा कहा जाए। भाव प्रतिष्ठा जो हो वही को दूसरे नाम से अपन पुष्ट करानो के में ठाकुर जी पुष्ट कराव्या। पुष्ट कराने के बाद, भाव प्रतिष्ठित होने के बाद जो भगवत चैतन्य अपन को अनुभव होना चाहिए, जाके वार्तान में बहुत सारे उदाहरण, जैसे जाके माथे विराज रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं रात को गर्मी लगती भाई ठाकुर जी को मेरे को पंखा कर, पर जो परिचारिका है वह को कह रहे हैं तू मेरे को पंखा कर। तो जो परिचारिका को ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे को पंखा कर, वह को व्यामोहिका तो जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म दूर हो चुका है, वह को साइडलाइन कर दिए भगवान ने। ख्याल आया कि नहीं? तो वो सख्य और आत्मनिवेदन की बात पे पहुंच गई बात, तो वह को अनुभव होने लगे। ऐसे ही अपने यहाँ बहुत सारी वार्ता में ये सब प्रसंग अपन को मिलेंगे। यह बात से अपन को समझना है कि अपन जब ठाकुर जी के लिए जो भी उपचार कर रहे हैं वो ठाकुर जी स्वीकार रहे हैं, ऐसा अपन को अनुभव नहीं हो पा रहे हैं। वह तो कारण है कि जो भगवत चैतन्य है, सच्चिदानंद तत्व, वो भगवत चैतन्य जीव चैतन्य की समझ में नहीं आ पा रहे और अनुभूति में नहीं आ पा रहे। मेरी बात समझ में आ रही है किसी? भगवत चैतन्य जो है, जो सच्चिदानंद पनो है, वो सच्चिदानंद तत्व जीव चैतन्य की अनुभूति में नहीं आ रहे हैं। अब यह बात को पुनः समझने को प्रयास करिए कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये तीन चीज भगवत चैतन्य सापेक्ष नहीं है। यानी अगर हमको भगवत चैतन्य की अनुभूति यानी सच्चिदानंद पदे की अनुभूति नहीं भी हो रही है, वह स्थिति में भी हम श्रवण कर सकें, स्मरण कर सकें, कीर्तन कर सकें और स्मरण कर सकें। एट द सेम टाइम पाद सेवन भी हम कर सकें। पाद सेवन के दो अर्थ हैं। एक स्वयं के पावन सु चलते फिरते भगवत सेवा में अपन को व्याप्त रहना, भगवत सेवा में बने रहना। वाह रिलेशन सु अगर पाद सेवन को देखेंगे तो भी अपन को पाद सेवन की दृष्टि से भी भगवत चैतन्य की सापेक्षता नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? एग्जैक्टली। परंतु यदि पाद सेवन यानी चरणारविंद की सेवा करनी ठाकुर जी की, अगर वो बात होगी तो जैसे व्रज भक्तन को व्रज के समय में, अवतार समय में प्रभु जैसे पाद सेवन सखांशु कराते और व्रज भक्त करते, वो स्थिति आने के लिए वो भगवत सापेक्ष हो जाएंगे। तो या तो अपन को दो दृष्टि से समझना चाहिए, जीव सापेक्ष और भगवत सापेक्ष। यहाँ दोनों बात बाबा ने समझा दी है। देखो हमें सेव्य निरपेक्ष और सेव्य सापेक्ष बात मेरे ख्याल में आ रही है। तो चौथा जो मुद्दा है वह को अपन को दो दृष्टि से रखना पड़ेगा। ख्याल आ गया? अब तीन और वाक्य बाद के जो पासाएं हैं, अर्चन, वंदन और दास्य, ये तीन भी जो है भगवत सापेक्ष यानी भगवत चैतन्य सापेक्ष नहीं है। ख्याल आया? अब सख्य और आत्मनिवेदन ये भगवत सापेक्ष है। अब ये बात मैंने यहाँ जगह क्यों इंट्रोड्यूस करी, ये बात कोई की समझ में आई?
ये जो भगवान की अनुभूति अपन को हो नहीं रही है ना, कि ठाकुर जी को क्या चाहिए और ठाकुर जी को क्या अच्छा लग रहा है, ठाकुर जी को क्या सुहा रहे हो क्या नहीं सुहा रहे हो, ये सारी बातें जो अपन को समझ में नहीं आ रही ना, या तो बेसिक कारण वो व्यामोहिका है। मेरी बात को समझिए, करके मैंने ये टॉपिक यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। करके ठाकुर जी की सेवा में अपन को जितनी अभिरुचि और जितना रस बढ़ना चाहिए ना, वो रस बढ़ नहीं पा रहा। परिणाम स्वरूप क्या हो गए कि जो अपन को निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण इत्यादि के आगे जो प्रेम लग रहा है, बाकी उत्तर जो बढ़ना चाहिए ना, बाकी जगह वो वत्ता भी गायब हो जाए और प्रेम भी गायब हो जाए। खाली श्रवण रह जाए, खाली कीर्तन रह जाए, खाली स्मरण रह जाए, खाली पाद सेवन रह जाए, और ऐसो स्नेह रहित श्रवण, स्नेह रहित कीर्तन, स्नेह रहित स्मरण, स्नेह रहित पाद सेवन, ये अपनी भक्ति के 9 फोल्ड फंक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा। और जब पूरा नहीं कर पाएगा तो मूल में जो दूसरी श्रेणी है, दूसरी जो सीढ़ी है, देखो ये मैं 5 सीढ़ी लिखो। सबसे पहली अवस्था है स्नेह रहित अवस्था, वाके बाद दूसरी श्रेणी है, दूसरी सीढ़ी है जो है स्नेह सहित, यानी स्नेह रहित सेवा, स्नेह सहित सेवा और स्नेह रूपा सेवा, जहां सब कुछ प्यार से होने लगे। स्नेह सहित वाली जो सीढ़ी है, वहां में कभी कभी प्यार आ जाए, कभी कभी नहीं भी आवे, वो दूसरी सीढ़ी है। स्नेह तीसरी सीढ़ी है, आसक्ति चौथी सीढ़ी है, और व्यसन 5वीं सीढ़ी है। और छठी सीढ़ी जो है वो सर्वात्म भाव है। और सर्वात्म भाव के बाद भगवान के 6 धर्म और धर्मी की तरह 7वीं अवस्था विशुद्ध भगवत सानुभाव में परिवर्तित हो जाए। ये बात ध्यान रखिए, करके वो सीढ़ी घटित ही नहीं हो पाएगी। जो स्नेह सहित अवस्था आनी चाहिए वो ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब तक श्रवण वत्ता स्नेह करके स्नेह, अगर वो भक्ति श्रवण भक्ति नहीं घटित होगी तो वो श्रवण को काम नहीं करेगा। ख्याल है, अपन दवा लें पर दवा सही घटक से नहीं लें, सही अनुपान से नहीं लें, वाके साथ सही जो वाको संयम निभाना है वो नहीं निभा पावे, पाछे फिर अपन जाके वैद्य को या डॉक्टर को तिलक करें, वो सब नहीं घटित हो सकता। दवा जा रही है, कहीं ना कहीं वो दवा अपनों कहीं असर लावेगी, पर वो असर बहुत कम होएगा और बहुत लंबे समय में होएगा, क्योंकि वाकई संग के जो एलिमेंट्स हैं उन सारी चीजों को अपन सहयोगी नहीं बना रहे हैं। तो ये बात को मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अपनी जो 3 इमेज मैंने भाई बताए, जो शारीरिक स्थूलता, मानसिकता एक अंदर, वाकई अंदर जो चैतन्य है, ये 3 डिमेंशनल जो अपन ने इमेज देखे, वह 3 डिमेंशनल इमेज में अपने चैतन्य की समझ में, अपने जीवात्मा की समझ में जो सबसे बड़ो बाधक बन रहे हो वो है व्यामोहन, व्यामोहिका माया को। इन अदर वर्ड्स अगर मेरी बात समझ सकते हो तो ऑलरेडी अपन एक वर्चुअल रियलिटी में है, रियलिटी में नहीं। मेरी बात अगर समझ में आती हो कहीं, जितने लोगों के जा सीमा तक समझ में आ सकती हो समझने को प्रयास करियो। मैं ये मानूं कि कोई भी एक अध्यापक के लिए 10 छात्र तो बहुत ज्यादा हो जाए। मेरे एक अकेले पे बहुत सारे छात्रों की जवाबदारी मुझको दादाजी ने दे दी है, करके इतनी बड़ी क्लास में मैं इंडिविजुअली कौन को कितना समझा सके हूँ, ये मेरे लिए आपको असेसमेंट करना बहुत अशक्य है, पर मैं अपना प्रयास इतना कर रहा हूँ। एक बात समझियो, जीव चैतन्य ने जा वक्त सूक्ष्म यानी वासनात्मक देह को स्वीकार, और वह वासनात्मक देह में बैठ के वह को जीवात्मा ट्रांसमाइग्रेशन करके स्थूल देह में आए। वो स्थूल देह में, सूक्ष्म देह और स्थूल देह में आते वक्त ऑलरेडी एक व्यामोहिका माया की वर्चुअल रियलिटी क्रिएट ऑलरेडी हो गई।
अपन ऑलरेडी वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं, साइबर वर्ल्ड में जी रहे हैं, अपन ऑलरेडी अपन रियल वर्ल्ड में है ही नहीं। साइबर वर्ल्ड से बाहर आने के लिए अपन को ये साइबर को पूरा तंत्र जो है, ये साइबर पूरा अपन ने अपने आप को जीवन और अपना जगत जो साइबर कैफे बना रखे है, ये हमें से अपन को बाहर निकलना पड़ेगा। ऑलरेडी अपन एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर दी है अपन ने, वाके बाद अपन एक और वर्चुअल रियलिटी खड़ी कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। क्या हो रहा है ये समझाऊं तुमको। आज को वही में समापन रखेंगे। वो वर्चुअल रियलिटी को बेटा आप बाद में प्रोजेक्ट करियो, क्योंकि अपना भी विश्राम तो घंटा भर आ गया, तो एक टॉपिक तक आ गए। अपन ऑलरेडी जीवन में वर्चुअल रियलिटी खड़ी कर चुके हैं, यही टॉपिक को अपन नेक्स्ट घंटा में चलाओ।